हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो ये शिवरात्रि वाला दिन था और मैं अपने ब्लॉग्स में थोड़ा-सा लेट चल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ काम से थोड़ा बाहर चली गई थी। तो सुबह उठकर मैंने सबसे पहले अपने मंदिर की साफ-सफाई की थी, जो भी पूजा के बर्तन थे उन सभी को अच्छी तरीके से धुल लिया था। और आज शिवरात्रि वाले दिन मैं मंदिर नहीं जा पाई थी क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो घर में सारी पूजा की तैयारी भी करनी थी, सारा खाना-पीना भी बनाना था। तो इसलिए मैंने अपने घर के गमले में ही शिवलिंग बना ली थी। और जब जैसे सावन पड़ा था तो सावन में भी मैंने इसी तरीके से घर में ही मैं गमले में शिवलिंग बनाकर मैंने पूरे सावन में इसी तरीके से पूजा की थी। तो इस तरीके से मैंने शिवरात्रि की भी पूजा अपने घर में ही शिवलिंग बनाकर की। तो क्योंकि सुबह-सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं मंदिर जाऊँ, और वहाँ पर मंदिर में मेरे घर के पास जो मंदिर है उसमें बहुत भीड़ होती है, बहुत लंबी-लंबी लाइन लगती है। इसलिए हम दोनों लोगों ने घर में ही पूजा कर ली थी। आज हम दोनों का ही फास्ट है, तो व्रत का पूरा खाना मुझे बनाना था। हस्बैंड को मैं टिफ़िन भी दूँगी ऑफ़िस के लिए, क्योंकि पूरा दिन एकदम तो भूखे नहीं रह पाते हैं और उनको थोड़े एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसलिए मैंने सुबह सबसे पहले तो मैंने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी, जो कि हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मूँगफली को तल लिया था, और थोड़ी मूँगफली मैंने ज़्यादा तल ली थी क्योंकि निवी को भी पसंद है। अब निवी का फास्ट तो नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे खाना अलग से बनाना है क्योंकि वो ये सारी चीज़ें नहीं खाती है। तो यहाँ जो व्रत का खाना होता है वो सारा मैं शुद्ध घी में बनाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने शुद्ध घी में पीनट को फ्राई कर लिया था अच्छी तरीके से, उसके बाद ये आलू को मैं अच्छी तरीके से इनको पका लूँगी। और एक साइड मैं बना रही थी साबूदाने की खीर, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग ना अपना जो मेरे साबूदाने होते हैं, वो मैं हमेशा अपने मायके से या ससुराल से, मतलब हम लोग अपने होम टाउन से मँगवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली में जो साबूदाना मिलता है, एकदम सफ़ेद-सा मिलता है, तो वो उसकी खिचड़ी वग़ैरह कुछ भी बनाते हैं तो एकदम अच्छी नहीं बनती, एकदम गले-गले से हो जाते हैं। तो यहाँ साबूदाना की मैंने आलू गल गए थे मेरे, तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया था, ये सेंधा नमक डाल दिया है मैंने, और एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया था खीर के लिए, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस का भी टाइम हो रहा था। तो ये जो हमारे यहाँ साबूदाने आते हैं, ये एकदम व्हाइट, एकदम क्रिस्टल जैसे होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो और जब आप इनकी खिचड़ी बनाएँगे ना, तो बिल्कुल भी आप देखिए चिपकते नहीं हैं, बहुत ही खिली-खिली खिचड़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम लोगों को यहाँ वाले साबूदाने बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो जब से मेरी शादी होके आई है, 7 साल हो गए हैं, हम लोग जब भी घर जाते हैं, तो हमेशा हम लोग वहीं से साबूदाने लेकर आते हैं। तो यहाँ मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई थी, हस्बैंड को भी देर हो रही थी, तो चाय वगैरह थोड़ी वो मेरी हेल्प कर रहे थे। तो चाय उन्होंने चढ़ा दी थी यहाँ पर, और अभी मैं पहले उनको खाने के लिए दूँगी ये साबूदाने की खिचड़ी, और उसके बाद फिर मैं उनका टिफ़िन पैक करूँगी, तो टिफ़िन के लिए भी कुछ चीज़ें मैं बनाऊँगी। यहाँ पीनट वगैरह डाल दिया है, और आप देखिए खिचड़ी बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, बहुत ही खिली-खिली बनती है। एक-एक दाना अलग-अलग होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले मैंने ये प्रसाद निकाल दिया था, तो आज जो कुछ भी बनेगा उस सब का मैं भोग लगाती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं भगवान को चढ़ा दूँगी, उसके बाद फिर हम लोगों ने ले लिया था। तो इन्हीं काम के बीच-बीच मुझे निवी का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि निवी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है। तो अभी मैं उसको हॉस्पिटल भी मैं दिखाने जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं उसको मेडिसिन दे रही हूँ। मेडिसिन थोड़ी असर नहीं कर रही हैं और मुझे लग रहा है कि इसको शायद टॉन्सिल हो गए हैं, क्योंकि अब ये गले में दर्द भी बता रही थी। तो पहले इसको कफ और कोल्ड था, तो मैं इसको नॉर्मल जो दवाई थी वह वही दे रही थी। पर अब मैंने सोचा है कि मैं इसको हॉस्पिटल में दिखा कर आऊँगी। और मौसम आता है या जाता है तो बच्चों का बीमार होना तो बनता ही है। मतलब मेरी निवी का तो फिक्स है कि इसको ज़रा-सी भी हवा चल जाती है तो ये बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। और ये टाइम मेरा होता है, ये धूप का टाइम होता है, तो मुझे ये लगता है कि इस टाइम मैं कपड़े भी डाल दूँ। तो सारी चीज़ें एक ही टाइम पर फिक्स होती हैं, और यहाँ पर मेरी खीर भी बन गई थी साथ ही साथ। तो सारी चीज़ें मैं एक साथ कर रही थी, ये भी प्रसाद की खीर निकल गई थी, तो इसका भी मैंने भोग लगा दिया था। और उसके बाद मैंने थोड़े से आलू फ्राई किए थे, ये टमाटर, हरी मिर्च वगैरह डाल के। और आज मेरे घर में धनिया नहीं थी, तो वरना मैं धनिया पत्ती वगैरह भी हर चीज़ डालती। तो ख़ैर रियल लाइफ़ है ये, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं घर में कि कभी है, कभी नहीं है। तो आज मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में ये आलू जो बनाए थे वो मैंने रखे थे, क्योंकि खिचड़ी वो खा चुके थे, तो साबूदाने की मैंने खीर रख दी थी, और साथ में मैंने दही रख दिया था कि जिससे अगर उनको आलू खाना हो, तो वो दही के साथ खा लेंगे। और फिर किचन में आज निवी आके जम के बैठ गई थी, और आज इसको खानी थी मैगी। एक्चुअली इसकी जब से तबीयत खराब है, तो मैं इसकी मर्ज़ी की इसकी कोई चीज़ नहीं दे रही हूँ, गरम-गरम दाल वगैरह मैं यही सारी चीज़ें दे रही हूँ। तो बच्चे इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं ये सारी चीज़ें, उनको कुछ ना कुछ मतलब चटपट चाहिए ही होता है। तो बहुत मना करने के बाद निवी नहीं मानी, तो मैंने बस उसमें हल्दी और नमक डाल के उसके लिए मैगी बना दी थी। और उसके बाद फिर शाम को हम लोग चले गए थे थोड़ा-सा मार्केट, क्योंकि हमें जाना था गुड़गाँव, तो मुझे अपनी कज़िन के घर जाना है, तो थोड़ा बहुत सामान वगैरह मुझे लेना था। तो यहाँ निवी आ गई थी, और निवी जब भी शॉप पर आती है ना, तो मेरी पकड़ में नहीं आती है।
तो मुझे थोड़ा घर के लिए भी सामान लेना था, तो मैंने सोचा था कि चलिए ये भी ले लेते हैं और यहाँ ये चॉकलेट की ज़िद करने लगी थी। फिर हम लोग घर वापस आए, बहुत सारा सामान हो गया था और मेरे पैर में भी प्रॉब्लम चल रही है और आज बहुत ज़्यादा चल रही थी मैं, तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था आज और ये मेरी कुछ सामान आना था, तो ये भी आ गया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सर्दियों के जो कपड़े हैं, वो हमेशा मैं इस तरीके की किट में रखती हूँ, तो मेरे पास इस तरीके की 6-7 किट थी, पर कपड़े सारे सब में भरे हुए रखे हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था और कपड़े और भी ज़्यादा हो गए हैं और ये कुबेर ब्रांड का है, मैंने पहले भी इसी के मँगाए हैं, बहुत अच्छे कपड़े रहते हैं। इसकी जो ज़िप होती है, स्पेशली वो बहुत मज़बूत होती है, तो वो टूटती नहीं है। तो अब इतने कपड़े मेरे बाकी रह गए थे जिनके लिए स्पेस नहीं था, तो पहली वाली किट मेरी ये थी और दूसरी ये जो मैंने मँगाई है, ये इससे हल्की-सी छोटी आई है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी साफ-सफाई करती हूँ और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों से रोज़ मिलती रहूँ। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।